अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के बारे में बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने फिलिप्स कर्व पे ही दिया था, तो उसमें हमने शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के बारे में सब कुछ वो जाना था जो ज़रूरी था वहाँ पर जानना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से। कुछ एक पॉइंट्स का मैं जिक्र यहाँ पर करूं और फिर लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को समझने में शायद हमें वो पॉइंट्स जो है मददगार साबित होंगे। तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व में हमने ये देखा था कि देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन मनी वेज रेट एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, और इस इनवर्स रिलेशनशिप के आधार पर जो फिलिप्स कर्व थी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी एंड साइमल्टेनियसली कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन भी थी। लेकिन फिलिप्स कर्व को हमने शॉर्ट रन टाइम पीरियड में क्या पाया, वो नॉन लीनियर है, स्टेबल है एंड क्या डिपेक्ट करती थी, इनवर्स रिलेशनशिप। मगर उस फिलिप्स कर्व को जिसको हम ओरिजिनल या कन्वेंशनल फिलिप्स कर्व के नाम से भी जानते हैं, जो शॉर्ट रन टाइम पीरियड में फिलिप्स कर्व होती है, उस कर्व को क्रिटिसिज्म भी किया गया और उस कर्व को मॉडिफाई भी किया गया कई सारे इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा। तो आज हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के बारे में जानेंगे। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होती है और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को किसने दिया और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में क्या कुछ होता है, चलिए सीखें। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की जब हम बात करते हैं तो फ्राइडमैन जो एक इकोनॉमिस्ट है, उनकी क्या व्यू थी। वो फ्राइडमैन ये मानते हैं कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड में ट्रेड ऑफ होता है और उस ट्रेड ऑफ होने की वजह से किस किस के बीच में ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब हुआ कि इनवर्स रिलेशनशिप होती है मनी वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, या हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में, जिसके बिना पर फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। लेकिन फ्राइडमैन का ये मानना है कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड में अगर फिलिप्स कर्व की हम बात करें तो वो स्टेबल होती है एंड नॉन लीनियर होती है। मगर लॉन्ग रन टाइम पीरियड में फ्राइडमैन का ये मानना है कि फिलिप्स कर्व जो है वो स्टेबल नहीं रहती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जो है इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जो है वो स्टेबल नहीं रहती है। ये किनका कहना है? फ्राइडमैन का। ठीक है, यूं तो फ्राइडमैन ये भी कहते हैं कि फिलिप्स कर्व को शिफ्ट करने में कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन उन सभी फैक्टर्स में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्राइडमैन तस्वुर करते हैं टू मेक चेंजेस इन फिलिप्स कर्व, मीन्स टू मेक शिफ्ट इन फिलिप्स कर्व, तो वो कौन सा फैक्टर है? चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट। यानी ये जो चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन है, फ्राइडमैन का मानना है कि ये उन सभी फैक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। किस चीज के लिए? फिलिप्स कर्व में शिफ्ट करने के लिए। यानी फिलिप्स कर्व जो शिफ्ट होती है उसके पीछे उन सभी फैक्टर्स में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है दैट इज चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन। तो फ्राइडमैन यहां पर यह बात कहते हैं कि लॉन्ग रन टाइम पीरियड में ट्रेड ऑफ होता ही नहीं है। यानी लॉन्ग रन टाइम पीरियड में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होती है मनी वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है, तो ये जो व्यूज है, ठीक है, तो इन व्यूज का कौन देने वाला था? एक तो फ्राइडमैन था और एक फिलिप्स है। यानी फिलिप्स एंड फ्राइडमैन जो है इनका ये मानना है कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो स्टेबल नहीं होती है और लॉन्ग रन टाइम पीरियड में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है मनी वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। और फिर आगे ये क्या बोलते हैं कि सब इनकी जो ये व्यूज है, मतलब फ्राइडमैन और फिलिप्स की जो ये व्यूज है, इन व्यूज को
एक्सेलरेशनिस्ट का नाम दिया गया, ठीक है ना, या फिर एडाप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस का नाम दिया गया। यानी the views that put forward by Friedman and Phillips came to known as accelerationist और adaptive expectations hypothesis का नाम इनको दिया गया। अब डिस्क्रिपेंसी जब होती है दो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में, वो कौन सी दो रेट्स है? एक डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ER स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड रेट and AR stands for actual rate of inflation. Result is downward sloping Phillips curve. यानी इन दोनों का ये मानना है कि expected rate of inflation and actual rate of inflation के बीच में जो फर्क होती है, जो डिस्क्रिपेंसी होती है वहां पर, ठीक है ना, उस डिस्क्रिपेंसी का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? उस डिस्क्रिपेंसी की बुनियाद पर, यानी वो डिस्क्रिपेंसी इन दो रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में जो होती है, उसकी बिना पर फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बट इन शॉर्ट रन। लेकिन जब इस डिस्क्रिपेंसी को लॉन्ग रन में रिमूव किया जाता है, व्हेन डिस्क्रिपेंसी इन द लॉन्ग रन इज रिमूव्ड, पीसी कर्व, यानी पीसी मतलब फिलिप्स कर्व बिकम्स वर्टिकल, पीसी कर्व बिकम्स वर्टिकल, यानी लॉन्ग रन में जब डिस्क्रिपेंसी एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में हटाया जाता है, तो फिलिप्स कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की बजाय वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, टू एक्सप्लेन दिस फ्राइडमैन introduces concept of natural rate of unemployment, ठीक है ना। यानी इस चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए फ्राइडमैन ने क्या किया, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है ना। NRUE का क्या मतलब हुआ? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है ना। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह हुआ कि एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो आपस में बराबर होते हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट सिंपली एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट two types of inflation rates are equal to each other. One expected rate of inflation, second one। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व होती है that becomes vertical at natural rate of unemployment. This natural or equilibrium unemployment rate is not fixed for all times. ये जो जिसको हम इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं या नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, तो ये हमेशा फिक्स्ड नहीं रहती हैं इकोनॉमी के अंदर, बल्कि ये रेट जो है ये डिटरमिन होती है बहुत सारे फैक्टर्स से। यानी रादर ये जो नेचुरल रेट है या जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसको हम बोलते हैं, ये एक इकोनॉमी के अंदर डिटरमिन होती है बाय लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के मुताबिक हमेशा क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो ऑलवेज लैग्स बिहाइंड होता है एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के, ठीक। यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है वो पीछे होता है, ऑलवेज लैग्स बिहाइंड किसके? एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के। ये किनका मानना है? एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस वालों का, ठीक है। बट अगर एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट जो है अगर वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो अल्टीमेटली इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी शर्त ये है कि अगर एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक, तो क्या होगा कि ये जो एक्सपेक्टेड रेट जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो अल्टीमेटली बराबर हो जाएगी किसके? एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के, ठीक है। यानी एज पर एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ठीक।
दिस लीड्स टू द कंक्लूजन शॉर्ट रन टाइम पीरियड में ट्रेड ऑफ होता है किस किस के बीच में, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, लेकिन लॉन्ग रन टाइम पीरियड में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता, ठीक है। यानी एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के मुताबिक या फिर एक्सेलरेशनिस्ट्स के मुताबिक, ठीक है ना, क्या है कि लॉन्ग रन में ट्रेड ऑफ नहीं होता है बल्कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड में ही ट्रेड ऑफ होता है किस किस के बीच में, इन्फ्लेशन के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रेट के बीच में, या फिर मनी वेज रेट के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को जब हम दिखाते हैं तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व ये जो एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में वर्टिकल होती है, ठीक है ना। यानी नॉर्मल फिलिप्स कर्व क्या होती है, शॉर्ट रन में स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, लेकिन लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होता है, लॉन्ग रन में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है, लॉन्ग रन टाइम पीरियड में फिलिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाती है, या हम यूं कह सकते हैं रनिंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। यहां से हम इन्फ्लेशन रेट को मेजर करते हैं और यहां से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेजर करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के बारे में फिलिप्स और फ्राइडमैन ने जो व्यूज दिए थे वो मैंने आप लोगों को समझाए। नया वीडियो जो आएगा वो टॉबिन्स व्यू, यानी टॉबिन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका क्या मानना था फिलिप्स कर्व को लेकर, उस पे एक नया वीडियो में बना लूंगा। जब तक वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आऊं तब तक अल्लाह मेरी और आप सब लोगों की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।